हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BMJEK में। तो आज हम लोग देखेंगे NCERT 12th का चैप्टर 3, ठीक, जिसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, वही आज हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है मैट्रिक्स में, ठीक। मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे, तो मैट्रिक्स में इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, ठीक, इस तरह से दोनों साइड घेरा हुआ रहता है, ठीक। आप लोग का 12 क्लास में देखिए इस तरह से घेरा हुआ रहेगा, उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है तो कि और दूसरा चैप्टर है इस तरह से रहता है, ठीक, इस तरह से घेरा हुआ रहता है, तो ये नहीं है, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, इसको नहीं बोलेंगे, ठीक। याद रखिएगा, इस तरह से घेरा हुआ रहता है, ठीक। मैट्रिक्स हमेशा इस तरह से घेरा हुआ रहेगा, ठीक। और इसके अंदर में एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा, जैसे कि A B C, इसको 1 1 1 कर देते हैं, ठीक ना। और इसको 2 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, ठीक। इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, इसको जो है ये जो है A1 B1 C1, इसको एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना टोटल एलिमेंट्स है, तो हमारे यहाँ पे 1 2 3 9 एलिमेंट है। कितना है? 9 एलिमेंट्स है, ठीक। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। टोटल 9 एलिमेंट्स है, ठीक ना। तो समझ गए, मैट्रिक्स का चिन्ह इस तरह से घेरा हुआ रहता है, ठीक। इससे पहचाने की मैट्रिक्स है ये, ठीक ना। दूसरा बात, ये जो दिया हुआ है इसके अंदर में, ठीक, मैट्रिक्स के अंदर जो दिया हुआ है वो हमारा एलिमेंट्स है, ठीक। अब इसमें समझना है हम लोग को रो और कॉलम। क्या समझना है? रो और कॉलम। किसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए बुक में दिया हुआ होगा, ठीक। देखिए ये जो है इस तरह से जो घेरा हुआ है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो अंदर में है इसकी 15 6 10 2 एंड 13 5, ये क्या है? हमारा एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स है। और जो एलिमेंट्स है तो समझ में आ गया। उसके बाद जो ये है इधर से इधर, ठीक, ये 15 और 6 ये हमारा रो है और ये कॉलम है, ठीक। जिसकी देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा, देखिए घेर रहे हैं उसको, देखिए इधर से इधर, ये देखिए ये वाला, ठीक, इधर से, ठीक, ये वाला, ये जो घेर है, ठीक, ये जो घेरा लगाए हैं इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट रो, तो इसी को बोलेंगे फर्स्ट रो, ठीक। इसको बोलेंगे सेकेंड रो, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड रो, सेकेंड रो, ठीक ना। इसको बोलेंगे थर्ड रो, इसको बोलेंगे थर्ड रो, ठीक। समझ रहे हैं ना आप? ठीक, थर्ड रो, समझिए इतना। अब आता है कॉलम, ठीक। तो कॉलम के लिए हम दूसरा बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। A1 B1 C1, ठीक ना। देखिए सेम है, ठीक। रो समझ गए, ये जो है इसको रो बोलेंगे, इसको सेकेंड रो बोलेंगे, इसको थर्ड रो बोलेंगे, ठीक। अब आता है कॉलम, तो कॉलम इसको बोलेंगे यहाँ से इस तरह से ऊपर से नीचे वाले को, ठीक, सीधा सा भाषा में। जैसे कि इधर से लेंगे इधर, जैसे कि देखिए यहाँ से इधर लेंगे, देखिए इधर से लेंगे इधर, या चाहे इधर से लेंगे, ठीक। मतलब ये वाला लंबा लंबा तरफ, लंबा तरफ, ठीक। सिंपल भाषा में लंबा तरफ क्या बोलेंगे? रो, ठीक। और जो सीधा होगा खड़ा लंबा या ऊंचाई में, ठीक, ये बोलते हैं ना, ये ऊंचाई है ये लंबाई है,
ठीक, हिंदी भाषा में, ठीक ना, उसी तरह में, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड कॉलम, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक, ये वाला, ये हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक, समझ रहे हैं ना, ठीक, सिंपल भाषा में इसी तरह बोलते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को समझ में आ गया रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद एलिमेंट्स किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद मैट्रिक्स का चिन्ह कैसा होता है, ठीक, मैट्रिक्स का चिन्ह कैसे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट से घिरा हुआ रहता है, ठीक। मंझला ब्रैकेट देखिए ना, जानते हैं ना, देखिए ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, और ये छोटा ब्रैकेट, हम लोग पढ़े थे बोर्ड मास में, बोर्ड मास में होता है ना, बोर्ड मास 16 में पढ़े हैं ना, ठीक, वही वाला देखिए इस तरह है, ये मंझला ब्रैकेट, ठीक, मंझला ब्रैकेट से घिरा हुआ रहेगा, सिंपल भाषा में, ठीक। चलिए इतना समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद आगे, ठीक ना, आप उसके बाद आगे इतना समझ गए, उसके बाद आगे आप लोग को इस तरह से कहीं कहीं दिया हुआ होगा, ठीक ना। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक ना, हम तो अच्छा देखिए, ठीक ना, ये हम पूरा है, ठीक ना, ये मत समझिएगा, ठीक ना, ये A1, ये पूरा A1 है, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि और कहीं दिया हुआ रहेगा इस टाइप से, ओहो पेन बदल लेते हैं, इस टाइप से कहीं और दिया हुआ होगा, ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे A11, ठीक, फिर A12, A13, ठीक, इस तरह से दिया हुआ रहता है, A11, A2, A13, ठीक। इसको 11, 12, 13 नहीं पढ़ेंगे, इसको A11 पढ़ेंगे, A12 पढ़ेंगे, A13 पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ A21 क्यों लिखते हैं सो अभी बताएंगे, ठीक ना, A22 और इसको बोलेंगे A23, सॉरी पेन नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ A31, A32 और यहाँ A33, ठीक। अब देखिए हम लोग जानते हैं ये वाला क्या है, रो है, जानते हैं ना, ये वाला हम लोग जानते हैं रो है, और ये वाला क्या है, कॉलम है, ठीक। ये वाला क्या है, रो है, और ये वाला कॉलम है, ठीक, हम लोग सीखे अभी, ठीक। ये वाला क्या होता है, रो होता है, और ये वाला कॉलम होता है, ठीक। तो देखिए यही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना A11, ठीक, आप लोग देख पा रहे हैं ना, ठीक, इसी के यहाँ पे देख पा रहे हैं ना कि A11 दिया हुआ है, ठीक। A11 का मतलब है हमारा ये जो 1 है, आगे वाला जो 1 है उसको बोलते हैं, इसकी 1 है तो फर्स्ट रो, इसका मतलब आगे दिया हुआ, आगे में क्या है, 1 है तो फर्स्ट रो है, ठीक, क्या है, फर्स्ट रो है। उसके बाद क्या है, पहला रो है, ठीक, पहला रो, और सेकेंड में जो है, ठीक, सेकेंड में है, देखिए ये वाला, सेकेंड में ये वाला जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, ठीक। देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो में भी है और फर्स्ट कॉलम में भी है, देखिए फर्स्ट रो आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट रो में है, देखिए फर्स्ट रो में है, और ये फर्स्ट कॉलम में भी है ना, फर्स्ट रो या कॉलम में भी है और फर्स्ट रो में भी है, ठीक, इसलिए 1 1 बोले, ठीक। उसके बाद देखिए ये 2 वाला, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A12 दिया हुआ है ना, A12, तो इसके A का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो में है, क्या है, फर्स्ट रो में है, और सेकेंड ये वाला जो है वो सेकेंड कॉलम में है, क्या है, सेकेंड कॉलम में है। देखिए फर्स्ट रो ये वाला है तो फर्स्ट रो में A है, ठीक ना, A1 ये है ना, A1 फर्स्ट रो में है, ठीक। उसके बाद देखिए कॉलम, तो ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, देखिए सेकेंड कॉलम में आ रहा है ये वाला, इसलिए A2 लिखा हुआ है, सेकेंड कॉलम में है ना जी,
सेकेंड कॉलम में देखिए, सेकेंड कॉलम ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ठीक, ये वाला क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम हुआ, और ये वाला क्या हुआ, सेकेंड कॉलम हुआ, सेकेंड कॉलम हुआ ना जी, इसलिए ये A2 लिखाया। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए इसके बाद ये वाला देखिए, ठीक, ये वाला यहाँ पे लिख दे रहे हैं A2 है, इसका मतलब क्या है, देखिए आप तुरंत बता सकते हैं, फर्स्ट क्या में या सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है ना जी, ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, इसलिए इस तरह से पहचाने, ठीक ना, क्या है ये सेकेंड रो में है और ये वाला सेकेंड कॉलम में है। ठीक, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मान लीजिए आपको कहीं दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग इधर लिखते हैं, है ना, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए, ठीक है ना, ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ए यहाँ दिया हुआ है 3 और 4, आप समझ सकते हैं, ये पहला वाला क्या है, ये पहला जो है वो क्या है, ये है हमारा थर्ड रो, ठीक, और ये चौथा वाला जो क्या है वो हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक, समझ रहे हैं ना, पहला जो दिया हुआ है मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है A3 4, ठीक, क्या दिया हुआ A3 4, तो 3 क्या हुआ मेरा, ये ए जो है वो हमारा तीसरा रो में है, ठीक, तीसरा रो में है और चौथा कॉलम में है, क्या है चौथा कॉलम में, समझ रहे हैं ना। ठीक, उस तरह से, ठीक, और मान लीजिए यहाँ पे A4 2 रहता, तो क्या है इसका मतलब ये एलिमेंट जो है, ये वाला एलिमेंट जो है वो कितना है, चौथा रो में है और दूसरा कॉलम में है, चौथा रो में है और दूसरा कॉलम में है, ठीक, ये दर्शाता है ये। ठीक, कहीं कहीं हमारा इस तरह भी दिया हुआ रहता है, ठीक, A I और J, ठीक, इसका मतलब ये है I मतलब रो और J मतलब कॉलम, ठीक, ये I का मतलब हो गया हमारा रो, सॉरी यहाँ I का मतलब हो गया रो और J का मतलब हो गया कॉलम, ठीक, J का मतलब हो गया कॉलम, ठीक, ये दिखाता है, कहीं कहीं इस तरह से दिया हुआ रहता है, ठीक, और कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह भी रहता है, मान लीजिए A यहाँ IJ कर दिया, ठीक ना, और बराबर A3 4 कर दिया, इस तरह मान लीजिए रहता है, तो I बराबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया और J बराबर 4, ठीक, इस तरह से निकालना रहता है कहीं कहीं, ठीक, अभी बहुत सारा आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से हम लोग कहीं कहीं निकालना होगा, ठीक ना, समझ गए आप, इस तरह वाला, ठीक, ये एलिमेंट्स को दर्शाता है, ये 1 2 जो है या 4 2 जो है ये हमारा एलिमेंट्स को दिखाता है कि कौन सा जगह पे है, ठीक, यानी कि कौन सा प्लेस में है, ठीक, कौन सा जगह में है, ये हम लोग का दिखाता है, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर में जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स के अंदर है ना, ठीक, ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट IJ यही दिखाता है कि कौन सा स्थान पे है, ठीक, कौन सा जगह में है, यही दर्शाता है, ठीक, यहाँ जो लिखे ना 4 2 ये दर्शाता है कि ये एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर कौन सा जगह में है, यही ये दिखाता है, ठीक, तो चलिए इतना समझ गए। उसके बाद आता है हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो, ये मैट्रिक्स जो है वो उसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, कैसे पहचानेंगे, ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे पता करें कि कितना ऑर्डर का है, ठीक, अब जैसे बोले कैसे पता करें कि कितना रो और कितना कॉलम है इसमें, ठीक, कितना रो और कितना कॉलम है इसमें कैसे पता करेंगे, ठीक, या दिया हुआ है कुछ भी दिया हुआ है उसको हमको लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक, यही वाला, यानी कि कितना ऑर्डर का है, जो हमारा मैट्रिक्स जो है वो कितना ऑर्डर का है, ठीक, तो कितना ऑर्डर का है, ठीक, तो ये लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं हमारा, ठीक ना, कैसे बताएं, ये कहीं कहीं हम लोग का लिखा हुआ रहता है, जैसे कि क्या देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे देखिए कहाँ गया,
हाँ देखिए यहाँ पे m इंटू एन मतलब कि ये m रो है और n कॉलम है, ठीक। इसका मतलब यही हम बताना चाहते हैं, यानी कितना ऑर्डर का है। देखिए ना ऑर्डर m इंटू एन यही वाला, ठीक। तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है ऑर्डर m इंटू एन, मतलब इसमें m मतलब क्या हुआ रो और n मतलब कॉलम, यानी m n की जगह कुछ और भी दिया हुआ रह सकता है, ठीक ना। यही तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक, कितना ऑर्डर का है, ठीक। यही वाला कितना ऑर्डर का, ये हम लोग को पहचानने के लिए हम लोग को देखना होगा इस तरह से, ठीक। इनकी यहाँ दे दिया, मान लीजिए कैसे पहचानेंगे पहले ये देखते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ ए दे दिया, ठीक, यहाँ A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, यहाँ B1 B2 B3 2 B3 B सॉरी 1 ही होगा, भी पगला रहे हैं 3, ठीक। इस तरह से एलिमेंट है, ठीक। इस एलिमेंट है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि कितना ऑर्डर का है ठीक, ये कितना ऑर्डर का है, ठीक। तो देखिए m और n इस तरह हम लिखते हैं, ये कोना में लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे m n, ठीक, ये लिखना है कि कितना ऑर्डर में है, कौन सा ऑर्डर में है, यानी कि इसमें कितना कॉलम है कितना रो है, ठीक। यानी कि कितना कॉलम है, यानी कितना कॉलम है कितना रो है, ठीक। कितना कॉलम है कितना रो है, यानी कि कितना रो है और कितना कॉलम है, ये निकालना है। कितना रो है और कितना कॉलम है सो निकालना है। तो गिन लेते हैं, पहला रो हो गया ये वाला, पहला रो, ठीक ना। ये हो गया दूसरा रो, ठीक। ये हो गया तीसरा रो, ये हो गया पहला कॉलम, ठीक। ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम ना, ठीक। तो कितना है ये 3 इंटू 3 में है, क्या है ये है हमारा 3 इंटू 3 कॉलम में है अब समझ में आया ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ठीक। यानी कि मान लीजिए यहाँ आपको दे दिया है 3 इंटू 2 के ऑर्डर में लिखना है हमको एगो मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स हम लोग एक लिखना है, एक मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 3 इंटू 2 के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या है 3 रो है, तो पहले 3 रो बना लेते हैं, क्या A1 A2 A3, 3 रो हो गया, ये रो गया कि नहीं, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो हो गया ना। अब क्या लाना है 2 कॉलम, तो कॉलम कैसे है इस तरह से कॉलम लिखते हैं, देखिए अब ये तो कॉलम 1 हुआ ना, ये पहला रो हो गया, ठीक, ये दूसरा रो हो गया, ठीक, और ये सॉरी तीसरा रो हो गया, ठीक। तो ये तो कॉलम तो हमारा पहला ही हुआ ना, एक और कॉलम चाहिए, तो यहाँ मान लीजिए B1 B2 B3 कर दिए, ठीक, ये इस तरह घेर दिए, तो ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम। तो ये हमारा आ गया 3 इंटू 2 के रूप में। अब समझ में आया, 3 इंटू 2 के रूप में आया, ठीक। इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स बनाएंगे कि कितना ऑर्डर का है, ठीक। इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं या लिख सकते हैं हम लोग से अपने से मैट्रिक्स को, ठीक। कितना ऑर्डर का है, जितना भी ऑर्डर का लिखना होगा उतना ऑर्डर का हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। एक और देखिए, जैसे कि यहाँ 2 रहता और यहाँ 4 रहता, यानी कि अब हमको इसमें क्या चाहिए, देखिए अब हमको इसमें क्या चाहिए कि 2 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए, 2 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। तो पहले सबसे पहले A1 A2, ठीक, क्या पहला रो हो गया दूसरा रो हो गया, समझ में आ रहा है ना, पहला रो दूसरा रो। अब कॉलम बनाना है, कितना कॉलम 4 कॉलम बनाना है, तो यहाँ B करते हैं B1 B2, दूसरा कॉलम हो गया C1 C2 D1 D2, ये हो गया 2 इंटू 4 मैट्रिक्स, क्या हो गया 2 इंटू 4 मैट्रिक्स के रूप में ये आ गया। 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है, ठीक, ये क्या है रो 1 रो 2, ठीक, ये हो गया कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ठीक, इस तरह से, ठीक। इतना समझ गए, चलिए। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर तो समझ गए हम लोग, सॉरी हाँ ऑर्डर तो हम लोग समझ गए, ठीक। अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक ना। तो मैट्रिक्स देखिए कितना प्रकार होता है, 3-4 प्रकार, 5 प्रकार, 3-4 प्रकार का होता होगा, 5 प्रकार का 6 प्रकार का दिया हुआ है, ठीक, 7 प्रकार का दिया हुआ है, ठीक। देखते हैं कॉलम, पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो कॉलम तो समझ गए हैं, कॉलम
ठीक, इस तरह से रहता है कॉलम। कॉलम तो समझ गए ना, कॉलम ऊपर से नीचे रहता है। ठीक ठीक, कॉलम मैट्रिक्स, उसको कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम में जो रहेगा वो उसको कॉलम मैट्रिक्स बनेंगे। यानी कि एक कॉलम रहेगा एक कॉलम रहेगा और 4 रो रहेगा। एक कॉलम रहेगा और 4 रो रहेगा। देखिए एक कॉलम दिया हुआ और 4 रो है। देखिए पहला रो, दूसरा रो, सेकेंड रो, पहला रो, दूसरा रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4। ठीक, इस तरह से यानी कि हम लोग का कॉलम जो है वो एक ही रहेगा कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक, उसके बाद रॉ मैट्रिक्स में, रॉ मैट्रिक्स में हम लोग का एक ही रो रहेगा और कॉलम कितना भी रह सकता है। ठीक, हम लोग को रो जो है रो मैट्रिक्स में रो एक ही रहेगा। ठीक, और कॉलम कितनों रहे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा लाइन थोड़ा सा हो गया है, इससे लाइट कम आ रहा होगा। ठीक ना, तो देखिए इसी तरह समझते हैं। ठीक, यहाँ समझ गए रॉ मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग समझ जाते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि ये हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो ऑर्डर में होता है m इंटू एम या n इंटू एम, समझ रहे हैं ना। यानी कि रो और कॉलम सेम होता है, यानी कि 4 रो होगा तो 4 कॉलम भी होगा। ठीक, 4 रो होगा तो 4 कॉलम भी होगा, ये वाला। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ एग्जाम्पल में 1 2 3 कितना हुआ, 3 कॉलम है। ठीक, 1 2 3, 3 रो है, 3 कॉलम 3 रो। ठीक, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, इस तरह से रहेगा। ठीक, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक ना, उसके बाद क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी हमारा m इंटू एम ऑर्डर में होता है। क्या होता है, m इंटू एम ऑर्डर में होता है। ठीक, यानी कि 4 कॉलम तो 4 रो भी, 4 कॉलम तो 4 रो भी, 2 कॉलम तो 2 रो भी होगा। ठीक, ये होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आई और जे जो होता है, यानी कि जो आई जे भी पता है ना, रो जो कॉलम जो होता है जो दर्शाता है कि कौन सी जगह में है। ठीक ना, एलिमेंट्स को दिखाता है कि कौन सी जगह में है, वो एलिमेंट्स होता है वो आई जे बराबर नहीं होता है, यानी कि आई जे के बराबर नहीं होता है। इतना याद रखना है, आई जो होता है वो जे के बराबर में नहीं होता है। और जो भी एलिमेंट रहता है वो 0 के बराबर रहता है। ठीक, जो भी एलिमेंट रहता है, यानी कि A24 इजकल टू 0, ये हो सकता है। A24 इजकल टू 0, यानी कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम का जो एलिमेंट होगा, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा, ये इसमें दिखाता है। ठीक, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है। ठीक, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स भी उसी तरह होता है। ठीक ना, m इंटू एम में होता है, ऑर्डर में होता है, m इंटू एम ऑर्डर में होता है। ठीक, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि ये सीधा वाला मैट्रिक्स तो वही होता है, m इंटू एम होता है। ठीक ना, ये जो तिरछा वाला होता है, यानी कि इधर से देखिए, हम यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक ना, देखिए तो स्लाइड शायद आ गया होगा, देख लेते हैं। ठीक, देखिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे समझेंगे। ठीक, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की ये वाला हुआ ना, इसकी A1 A2 A3 लिख देते हैं। ठीक है ना, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक, ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक, यानी कि 3 इंटू 3 ऑर्डर में है ना, 3 इंटू 3 ऑर्डर है, मतलब कि स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स में है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, डायगोनल मैट्रिक्स में है। ठीक, इसमें क्या होता है ना, स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स ये हो गया पहला। दूसरा होता है A1, ठीक, B2 और C3, ये तीनों जो है वो बराबर होता है। यदि 3 है तो 3 ही रहेगा, यदि 2 है तो 2 ही रहेगा, और 4 है तो 4 ही रहेगा। ठीक, यानी कि ये वाला तिरछा, ये वाला ये एलिमेंट्स
ये वाला एलिमेंट्स जो है वो बराबर रहेगा। ठीक, आगे कुछ भी रहे लेकिन ये एलिमेंट्स जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक, और वही बताएं यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स का सारा रूल अप्लाई होगा स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक, ये एक रूल है। ठीक, और जितना भी डायगोनल मैट्रिक्स का रूल है वो अप्लाई होगा इसमें। उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उस समय सब समझ में आता जाएगा। ठीक ना। ठीक, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, इसको बना समझ लेंगे। ठीक ना। और उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में जीरो मतलब जीरो, सब जीरो में रहेगा। ठीक, सब जीरो में रहेगा। ठीक, जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स जीरो में रहेगा, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक, चलिए आज अपन लोग इतना समझ गए। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो क्वेश्चन बाद में बनाएंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो इसका पहले इस वीडियो में हम लोग यही देखें। ठीक, मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक, किस तरह से पहचानेंगे, और मैट्रिक्स के कुछ रूल्स वगैरह पहचाने। ठीक, और उसके नियम वगैरह थोड़ा सा। ठीक ना। तो यानी कि इसमें बेसिक हम लोग जानकारी प्राप्त किए। ठीक ना। तो हम लोग जो है अगला बार क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए आज इतना ही। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना या डिसलाइक जरूर करना। ठीक, तो चलिए।